बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, नहम क्लास की फ़िज़िक्स का बाब नंबर यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ शुरू ये बताया गया है शुरू में कि किसी जिस्म में एक्सेलरेशन कब पैदा होता है। ये सवाल है और आप भी साफ ज़ाहिर है आपसे भी पूछा जा सकता है कि भी एक्सेलरेशन पैदा कब होता है। तो आगे इसका जवाब भी दिया हुआ है कि अक्सर किसी जिस्म की वेलोसिटी तब्दील हो जाती है। वेलोसिटी में ये तब्दीली इसकी मिकदार या सिमत या दोनों के बायस होती है, यानी मिकदार बदल जाए या सिमत बदल जाए या दोनों बदल जाएं तो फिर क्या होती है, यानी वेलोसिटी जो में तब्दीली जो होती है वो इन दोनों में एक के बदलने से या दोनों के बदलने से होती है। वेलोसिटी में तब्दीली एक्सेलरेशन का बायस बनती है, यानी जब भी वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। बस एक्सेलरेशन की तारीफ यूँ की जा सकती है कि किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है असल में? वेलोसिटी में तब्दीली की शरह। एक्सेलरेशन है यहाँ पे बताया गया वेलोसिटी में तब्दीली की शरह, क्योंकि वक्त के लिहाज से बदलेगी ये, तो यहाँ इसलिए लिखा हुआ है वेलोसिटी में तब्दीली बटा वक्त। एक्सेलरेशन है वेलोसिटी में तब्दीली। तब्दीली का मतलब ये है कि आखिरी वेलोसिटी तफरीक इब्तदाई वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी को वी एफ से ज़ाहिर किया जाता है। एफ मतलब होता है फाइनल, वी मतलब वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी। तफरीक वी आई, वी मतलब वेलोसिटी, आई मतलब इनिशियल, इनिशियल होता है इब्तदाई। ठीक है, वी एफ तफरीक वी आई बटा टी। यहाँ ए एक्सेलरेशन, वी आई इब्तदाई वेलोसिटी, वी एफ आखिरी वेलोसिटी और टी वक्त को ज़ाहिर करते हैं। ऐसा यूनिट में एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर फी सेकंड है। क्यों मीटर फी सेकंड है? क्योंकि जो वेलोसिटी होती है उसकी हमारे पास उसका यूनिट होता है मीटर फी सेकंड। ठीक है, और वक्त जो है इसका यूनिट होता है सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास मीटर फी सेकंड ज़रब ये भी आ जाएगा फी सेकंड, ये सेकंड भी ऊपर जाके फी सेकंड हो जाएगा, इसलिए इसको पढ़ते हैं मीटर फी सेकंड। अगर इसको इकट्ठा करें तो ये बन जाएगा मीटर फी सेकंड। पढ़ना भी इसको, इसकी ताकत नफ़ी 2 लिख देते हैं, लेकिन इसको पढ़ना फी सेकंड ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में हमें बताया जा रहा है कि मसावात जो 2.3 है उसमें जो दिया गया एक्सेलरेशन है वक्त के टी यानी वक्त टी के दौरान किसी जिस्म का औस एक्सेलरेशन है। जिस तरह हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, औस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, आइए वक्त टी को मुख्तसर वक्फों में तकसीम करें। अगर इन वक्फों के दौरान वेलोसिटी में तब्दीली की शरह एक जैसी रहे तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म रहेगा। ऐसा जिस्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है। अगर किसी, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के मसावी वक्फों में एक ही जितनी तब्दील हो, ख्वाह ये वक्फे कितने ही छोटे क्यों ना हो, तो इस सूरत में एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है जी, किसी जिस्म का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। अब ये बड़ी अहम बात है मारूजी के लिए भी। जिस्म का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है यानी मुस्बत होता है अगर वक्त के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ रही हो। अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन मुस्बत होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की सिमत वही होती है जिसमें जिस्म बगैर सिमत तब्दील किए हरकत कर रहा होता है। किसी जिस्म का एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है अगर वक्त के साथ इसकी वेलोसिटी कम हो रही हो, यानी वेलोसिटी कम हो तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन की सिमत इस सिमत के मुखालिफ होती है जिसमें जिस्म हरकत कर रहा होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डीसेलरेशन भी कहते हैं। ये 2 लफ्ज आपने गौर से सुन लेने हैं, रिटार्डेशन या डीसेलरेशन कहते हैं इसको। ठीक है बेटा, अगले सफ़े पे हमें 2 मिसालें दी गई हैं। मिसालों से हमें इस बात को यानी एक्सेलरेशन को मज़ीद वाज़े किया गया है कि हम एक्सेलरेशन मालूम कैसे कर सकते हैं। गौर से आपने ये मिसालें समझनी है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे मश्क की तो उसमें ये बहुत आप लोगों को मददगार साबित होंगी अगर अभी आप समझ लेंगे तो। एक कार रेस्ट की हालत से, रेस्ट की हालत का मतलब ये है कि उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। हरकत करना शुरू करती है 8 सेकंड में। सेकंड मतलब टाइम दे दिया अब उन्होंने, क्या है 8 सेकंड। इसकी वेलोसिटी 20 मीटर फी सेकंड हो जाती है, ये है वी एफ, क्योंकि वी आई तो 0 है और वी एफ हो जाएगी 20 मीटर फी सेकंड। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। इसका एक्सेलरेशन मालूम कीजिए। हमें डाटा दे दिया गया है
कीमतें दे दी गई हैं, अब हम मालूम कर लेते हैं। इब्तदाई वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी, वक्त, तीनों चीज़ें हमें मालूम है, ऊपर मैंने बता भी दिया। एक्सलेरेशन जो है वो बराबर होता है वी एफ तफरीक वी आई बटा टी। वी एफ तफरीक वी आई बटा टी लिख के इसको हमने हल कर देना है और यही हमारे पास जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत आसान है ये वाला न्यूमेरिकल। मिसाल नंबर 2 को देखते हैं हम। मिसाल नंबर 2 में कहा है एक कार 30 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही है। अब हरकत करना ही शुरू इससे की, इसका मतलब कि ये हमारे पास है इब्तदाई वेलोसिटी वी आई हो गई है। इसकी वेलोसिटी 5 सेकंड में कम होकर, ठीक है 5 सेकंड यानी वक्त बता दिया, अब यानी टाइम कितना है 5 सेकंड, ये हमें वक्त दे दिया यहाँ पे, कम होकर 15 मीटर फी सेकंड हो गई या हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी ये हो गई, ठीक है 15 मीटर फी सेकंड। कार का रिटार्डेशन मालूम करना है, यानी रिटार्डेशन मतलब डिसेलरेशन, मनफी एक्सलेरेशन भी इसको कह सकते हैं हम। इब्तदाई वेलोसिटी लिखी, आखिरी वेलोसिटी लिखी, वक्त लिखा और वेलोसिटी में अब तब्दीली जब हमने मालूम की, वेलोसिटी में तब्दीली होती है वी एफ नफी वी आई। वी एफ क्योंकि थोड़ा है, जब छोटी कीमत से बड़ी कीमत हम तफरीक करते हैं तो जवाब हमेशा नफ़ी में आता है और ये नफ़ी की अलामत हमें बताती है कि जो एक्सलरेशन है वो मनफी है, रिटार्डेशन है, चीज़ रुक रही है। ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो मनफी हो जाएगी रिटार्डेशन की सूरत में, चीज़ की हरकत जो है वो दूसरी सिमत में होगी। हरकत मतलब दूसरी सिमत में, वेलोसिटी की सिमत उलट हो जाएगी फिर। अच्छा, टाइम टी है 5 सेकंड दिया, एक्सलेरेशन मालूम करना है और एक्सलेरेशन का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी में तब्दीली बटा वक्त। वेलोसिटी में तब्दीली हमने मालूम कर ली थी यहाँ पे पहले ही, जो कि है नफ़ी 15 मीटर फी सेकंड। अगर आप यहाँ पे ना भी मालूम करें, ये यही वाला फार्मूला जो हमने इस्तेमाल किया है ये वाला, तो यही हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे तो तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब भी ऐसा ही जवाब आएगा। ये सारी कहानी इतनी आप इसको इसमें से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेलोसिटी में तब्दीली बटा वक्त आ जाएगा। मैं बहरहाल आपको मशवरा यही दूंगा कि आप इसको क्योंकि हमें कहा गया है हमने एक्सलेरेशन मालूम करना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखें ए एक्सलेरेशन बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई बटा टी के। ठीक है, वी एफ माइनस वी आई की कीमत भी इसमें दर्ज करें। ठीक है, यानी 15 नफ़ी 30 वो आ जाएगा नफ़ी 15, यहाँ पे देखें नफ़ी 15 आ जाएगा, नफ़ी 15 मीटर फी सेकंड बटा टाइम कितना है हमारे पास 5 सेकंड। ठीक है, ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये सेकंड ऊपर जाके, या देखें यूनिट को मैं हल करता हूँ, ये नफ़ी 3 आया, यहाँ पे नफ़ी की अलामत भी लिख देते हैं, ये आ जाएगा मीटर और फी सेकंड और ये सेकंड भी ऊपर जाके फी सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और आखिर में लिखेंगे नफ़ी 3 और ये आ जाएगा मीटर, इसकी ताकत लिखेंगे नफ़ी 2, जिसका मतलब है मीटर फी सेकंड ही होता है। नफ़ी 3 ये बताता है कि जो कार है उसका रिटार्डेशन है ये, यानी एक्सलेरेशन जो है वो मनफी एक्सलेरेशन है। तो इसलिए जवाब में जब हमने लिखना है तो बस ये लिख देना है कि कार का रिटार्डेशन 3 मीटर फी सेकंड है, उसमें अलामत लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने रिटार्डेशन का लफ्ज़ लिख दिया तो उससे बात वाज़े हो जाएगी कि ये मनफी है, वगरना ए लिख के नफ़ी 3 मीटर फी सेकंड से भी ये पता चल जाता है कि एक्सलेरेशन असल में मनफी एक्सलेरेशन है या रिटार्डेशन है या डीसेलरेशन है। इस तरीके से हमारी ये मिसाल जो है वो मुकम्मल हो जाती है। मुझे उम्मीद है ये वाला जो टॉपिक है आपको वाज़े हो चुका होगा, समझ आ गई होगी। किसी भी परेशानी, किसी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको मुतमईन कुन जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। शुक्रिया।